एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं। मैं इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुका यूट्यूब पर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ऑफ ईच पॉइंट -2,4, 3,-1, -1,0, 1,2 एंड -3,-5 लाई। ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। हमें इनको कार्टेशियन प्लेन पर भी क्या करना है? प्लॉट करना है। वैसे तो हम इनको देख करके ये बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर इनको कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, और वहीं पर सेकंड क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट x, y गिवन इन द फॉलोइंग यूजिंग फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग द सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। हमें क्या करना है? इसको इन पॉइंट्स को जो टेबल में दिए गए हैं, ये x की वैल्यू है, ये y की है, यानी कि -2,8 एक पॉइंट हो गया, -1,7 एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो हमें इनको कार्टेशियन प्लेन पर क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो आप पॉइंट्स को इनको लिख लीजिए या फिर आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं कॉपी पीछे नहीं पलटूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर इस चैप्टर को फिनिश करते हैं इस एक्सरसाइज के एंड के साथ। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है। देखो, मैं आपको अब मैं यहाँ पर कार्टेशियन प्लॉट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, जी मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो हमें पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर जो x की वैल्यू है मैक्सिमम कहाँ तक है? मतलब यहाँ पर एक तो x की वैल्यू नेगेटिव है और एक पॉइंट्स में x की वैल्यू क्या है? आपकी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू देख के मैक्सिमम कितनी है। देखो, मैक्सिमम अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू देखू x की, वो क्या है? 3 है, यानी कि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में मैक्सिमम कितना है? 3 है सभी पॉइंट्स में से। ठीक है, पॉजिटिव वाला x कोऑर्डिनेट ओनली। तो यानी कि मैं इधर कौन सी डिस्टेंस लू? पॉजिटिव डिस्टेंस कहां तक लू? 3 तक। आप चाहे 3 ले सकते हो, फिर 3 से ज्यादा ले सकते हो, लेकिन उससे कम नहीं ले सकते। तो देखो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको तो पॉइंट को 0,0 हो जाएंगे। यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर मैं 4 ले लेता हूँ। ठीक है, इतना ही बहुत है। अब निगेटिव है एक्स एक्सिस की। देखो देखो निगेटिव एक्स एक्सिस में -2, -1 और -3 है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? -3 तक। तो हम यहाँ पर -4 तक ले लेते हैं। तो यहाँ पर -1, -2, -3, -4। ठीक है, अगर इससे अब होती तो हम और भी ऊपर जाते। ठीक है, आप यहाँ तक और इससे ऊपर भी जा सकते हो। ठीक है, जितनी मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक और उससे ऊपर भी आप जा सकते हो। अब देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस में वैल्यू वैल्यू कितनी है? 4 और 2। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू 4 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4 और यहाँ 5। ठीक है, ये हमने 5 तक ले ली। और मैक्सिमम वैल्यू निगेटिव एक्स वाई एक्सिस में कहाँ तक है? देखो, -1 है, 0 है और -5 है। मैक्सिमम वैल्यू -5 तक जा रही है, तो हम यहाँ पर -5 तक लेंगे। तो यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, आप चाहे तो एक बढ़ा भी सकते हो, वरना यहीं तक आप रख सकते हो। अब देखो हम यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस है, हमारी वाई एक्सिस है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है? -2,4। -2,4 यानी कि -2 आपका निगेटिव एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट है, तो -2 आपका ये रहा निगेटिव एक्सिस में। और 4 आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस में 4 है वाई कोऑर्डिनेट, तो 4 आपका ये रहा। तो इधर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो और एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करो। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा -2,4। ये लाइन तो हम केवल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जिससे कि हम यहाँ पर पॉइंट लोकेट कर पाए। आप चाहे इस लाइन को ड्रॉ करो या ना करो, आपको तो बस केवल पॉइंट ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम 3,-1, 3 आपका एक्स एक्सिस पर है, वो भी पॉजिटिव, तो 3 आपका ये रहा। -1 आपका वाई एक्सिस में है निगेटिव, तो -1 आपका ये रहा। तो ये गया इधर से, ये आया इधर से, तो यहाँ पर कट कट गया, तो 3,-1 आपका ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो -2,4 था, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब 3,-1 हो गया। -1,0, -1 आपका एक्स एक्सिस वाला है, ये रहा। और वाई एक्सिस 0 है, तो मैंने आपको बताया था
कि y हमेशा 0 एक्स एक्सिस पर होता है, तो -1,0 पॉइंट आपका यही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -1,0 पॉइंट। अब 1,2, 1 आपका ये रहा एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 2 ये रहा, तो इधर से और इधर से पॉइंट ये रहा आपका 1,2। ठीक है, ये आपका कौन सी में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और ये आपको कहां पर लाई कर रहा है, ये आपका निगेटिव एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, -1,0। अब है -3, -5, -3 ये रहा और -5 आपका ये रहा, तो पॉइंट आपका इधर से चले और यहां से चले, तो पॉइंट आपका यहाँ पर लाई करेगा -3, -5। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपने कार्टेशियन से पहले पर ड्रॉ करके दिखा दिया, तो आप इसके बाद लिखोगे हैज -2,4 लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, 1,2 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, एंड 3, -1 lie in the fourth quadrant, -3, -5 lie in the third quadrant, and -1, 0 lie on the negative x-axis। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो आप, सेकंड क्वेश्चन भी यही करा देता हूं। इसकी भी मैं एक्स एक्सिस कैसे लिखता हूं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, माइनस जो हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस की वैल्यू है या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू है, वो कहां तक है। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारा मैक्सिमम 3 तक है। ठीक है, एक तो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस 1 है और एक 3 है, एक 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है, 3 तक है। तो यहाँ पर मैं 1, 2, 3 और 4 और 0,0 आपके ये होएगा, इसकी कोऑर्डिनेट यानी कि 0 है। ठीक है, अब निगेटिव एक्स एक्सिस कहां तक है, -2 तक है, तो -1, -2 और -3 तक मैंने इसको ले लिया। ठीक है, अब वाई एक्सिस कहां तक है, मैंने कहा वाई एक्सिस पॉजिटिव कहां तक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस आपका 8 तक जा रहा है, तो मैं इसको दो दो के डिफरेंस में ले लेता हूं। ठीक है, 2, 4, 6, 8 यहां तक मैं ले लेता हूं। ठीक है, और निगेटिव एक्स एक्सिस आपका -1.25 तक है, तो -1 और -2 यहां तक मैं इसको ले ले रहा हूँ। -1 नहीं, देखो यहाँ पर हमने दो दो के डिफरेंस में लिया है, तो यहाँ पर भी हम दो दो के डिफरेंस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर -4। ठीक है, दो दो के डिफरेंस में ही हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस में सेम डिफरेंस होना चाहिए, एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस में सेम डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में आप डिफरेंस रख सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बात बताई थी। अब देखो पॉइंट लोकेट करते हैं, -2,8, -2 कौन सा है, एक्स एक्सिस पर ये रहा, और 8 हमारा वाई एक्सिस पर है, ये रहा, तो ये कहां पर लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, तो -2,8 आपका ये पॉइंट हो गया। -1,7, -1 आपका ये रहा। ठीक है, एक्स एक्सिस वाला, और 7 आपका 6 और 8 के बीच में लाई करेगा, यहाँ कहीं को, तो ये आपका ये रहा यहाँ पर, तो ये हो गया -1,7। मेरे पास अभी ग्राफ पेपर नहीं है। ठीक है, तो मैं भी ग्राफ पेपर आपकी एक अलग वीडियो में बना दूंगा, जिसमें मैं आपको ग्राफ पेपर पे भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा पॉइंट्स को। ठीक है, आपको सिखाऊंगा उस पर पॉइंट हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पेपर में ग्राफ पेपर जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको ग्राफ पेपर ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप उसको कॉपी को बना के आ जाओ, आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो देखो 0,1.25 माइनस का, देखो 0 आपका वाई एक्सिस पर होता है। ठीक है, एक्स एक्स की वैल्यू 0 में से वाई एक्सिस पर होती है। ठीक है, अब y नेगेटिव है, तो y एक्सिस नेगेटिव ये वाला चलेगा। ठीक है, तो 1.25 कहां पर लाई करेगा, यहाँ कहीं को 0 और -2 के बीच में यहाँ कहीं को लाई करेगा, तो ये आपका 0, -1, 2.5 होगा। क्यों, क्योंकि x एक्सिस हमेशा 0 रहेगी और -1.25 आपका ये रहेगा y कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट आपका ये हो जाएगा। 1,3, 1 आपका ये रहा। ठीक है, 1 आपका ये रहा x एक्सिस, और 3 आपका y एक्सिस 2 और 4 के बीच में यहाँ का इक्वलाई करेगा, तो 1,3 पॉइंट आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, ये फिर एक तरह का ये है कि 1 है, 1 आपकी x एक्सिस है जो कि y से डिस्टेंस होगी x के पैरेलल। ठीक है, और 3 आपकी y डिस्टेंस है जो कि x से पैरेलल होगी, जो x से डिस्टेंस होगी y के पैरेलल, तो 1,3 ये हो जाएगी पॉइंट। ठीक है, उसने 1,3 कहा था, 1 आपका x कोऑर्डिनेट है, तो ये रहा, y आपका
फ्री कोऑर्डिनेट है तो 2 और 4 के बीच में यहाँ का इक्वलाई करेगा, इधर से एक लाइन एक्सटेंड करो, इधर से लाइन एक एक्सटेंड करो, इस पॉइंट से जहाँ पर मीट करेंगे वहां पर एक पॉइंट हमारे लाई हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका आपका ये है, यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है, आपको केवल पॉइंट ड्रॉ करना है, आप चाहो तो कर भी सकते हो। ठीक है, अब देखो 3,-1, 3 आपका एक्स एक्सिस पर ये रहा, -1 आपका वाई एक्सिस पर यहाँ कहीं को 0-1 के बीच में लाई करेगा। देखो यहाँ पर तो 1.25 है, 1 यहाँ कहीं को लाई करेगा, तो यहाँ से इधर से चलो, ठीक है, इधर से चलो और यहाँ से 3, ठीक है, तो आपका यहाँ कहीं को लाई करेगा, इसको थोड़ा सा और ऊपर को ले लेते हैं, तो यहाँ पर को कहीं को आपका 3,-1 लाई करेगा। ठीक है, मेरे पास अभी ग्राफ पेपर नहीं है तो इसी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, वैसे इजी है बहुत ही प्लॉट करना पॉइंट्स को, जैसे आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। ठीक है, -1 यहाँ कहीं को लाई करेगा 0 और -1.2 के बीच में। ठीक है, और यहाँ से इधर एक्सटेंड कर दो एक लाइन, इधर से एक, तो यहाँ कहीं पर जा करके लाई करेगा हमारा पॉइंट, और 3 को मैंने थोड़ा सा ऊपर को ले लिया। ठीक है, तो ये था आज का इस वीडियो का सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट, और इस एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी हो गया आपका फिनिश। ठीक है, अगर आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फिर आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं, उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। और आपको यही चैप्टर में जो पॉइंट मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया विदाउट अ ग्राफ पेपर, मैं आपको यूजिंग अ ग्राफ पेपर कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पर, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ पेपर पर ही आपको प्लॉट करनी है। ठीक है, हो सकता है जो आपके स्कूल वाले हैं, क्योंकि आप 9th क्लास में, स्कूल वाले कह भी सकते हैं कि आप ऐसे ही ड्रॉ कर दो, तो आप ऐसे ही ड्रॉ कर देना सुटेबल डिस्टेंस को चूज करके, जैसे मैंने यहाँ पर की है। वरना आप ग्राफ पेपर आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर वो आपको परमिशन नहीं देते हैं विदाउट यूजिंग अ ग्राफ पेपर टू ड्रॉ द पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो इसलिए मैं आपकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ग्राफ पेपर में मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा पॉइंट्स को कैसे करते हैं, और उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें आप डिस्टेंस को कैसे कैसे लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सॉरी स्टूडेंट्स, तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितनी भी हमारी पुरानी वीडियो है उनकी भी आप शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, और आसपास के बच्चों को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताना, और हमें इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो जरूर करें। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 4 में।